हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन। तो आज आप लोग का फिर से वेलकम है हमारे सक्सेस क्लासेस के चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करूंगी आपका 4 टारगेट क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए इंग्लिश, जो आपको बहुत 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 ज़्यादा टफ लगता है, वो बहुत 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 ज़्यादा ईजी हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश का पेपर जब भी हमारे हाथ में आता है, बच्चों के हाथ में जब भी इंग्लिश पेपर आता है तो बोलते ओ नो यार, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे मेन प्रॉब्लम होता है नहीं समझना। हमें क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आता है, राइट ना। जब भी बच्चे पेपर हाथ में लेते हैं और क्वेश्चन रीड करते हैं ना, सबसे पहली बात तो पेपर देख के ही डर जाते हैं। इंग्लिश पेपर मतलब OMG, इस तरह के ख्याल दिमाग में ऐसे चलने लगते हैं, क्या होगा, ग्रामर कैसे होगा, क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझेगा, पैसेज में से ढूंढेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है। अब मैं अगर आपको सॉल्व करके तो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सिर्फ मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, उसके अंदर आपको करना क्या है, मेन आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है वो एक्सप्लेन करूंगी मैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। एक पेपर है इंग्लिश का आपका 80 मार्क्स का, 12th स्टैंडर्ड का। 10th का भी मैंने सेम वीडियो बनाया है और अपलोड भी किया है। अगर बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा। तो 12th का भी आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे देखो ऊपर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मतलब जानकारियां दी होती हैं, गाइड किया होता है। जैसे कि ईच एक्टिविटी हैज़ टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस, आंसर रिटन ओनली वन वर्ड विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। एक वर्ड में आंसर लिखा हुआ आपको नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस लिखना है। समझ में आया? एक वर्ड में आंसर नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस लिखना है। ओनली द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटन इन द केस ऑफ ऑप्शन विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। करेक्ट ऑप्शन जो रहता है, अगर वो नहीं लिखोगे तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर जो वेब डायग्राम है, मतलब हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं ना, चार्ट्स बीच में दिया रहता है, फिर ऐसे स्क्वायर 1 2 3 4 ऐसे जो फ्लो चार्ट्स रहते हैं, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एक्सेट्रा कुछ भी हो, आर टू बी प्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज दे आर विथ आंसर। जैसा है वैसा आंसर के साथ उसको शो करना है। क्लियर? फिर है इन पॉइंट टू above only the 2 words written without the presentation of activity format design will not be given credit। अगर किसी भी आंसर में आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, डिज़ाइन नहीं दिया है, तो उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे। यूज़ ऑफ कलर पेंसिल्स एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड। कलर पेंसिल, कलर पेन यूज़ करना अलाउड नहीं है। ओनली ब्लू और ब्लैक पेन्स आर अलाउड। या तो ब्लू या तो ब्लैक, या तो ब्लू या तो ब्लैक, इसमें से कोई एक पेन यूज करना है, दोनों एक साथ नहीं यूज करना है। अंडरस्टूड? वी कांट यूज 2 पेन्स सेम टाइम, या तो ब्लू या तो ब्लैक, कोई एक ही यूज करना है। क्लियर? फिर हमारा सेक्शन फर्स्ट, प्रोज। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। पैसेज पढ़ो, फिर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके ऊपर वो सॉल्व करो, ये लिखा है, नथिंग एल्स। फिर A1 कंप्लीट द फॉलोइंग, वहाँ पे आधा सेंटेंस दिया, आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको पैसेज में से ढूंढकर आगे कंप्लीट करना है। फिर डिस्क्राइब मिस मिलन इन 4 लाइन। मिस मिलन कैसे हैं उसको 4 अलग अलग लाइन में बताना है, वो आपको ढूंढना है। फिर गिव रीज़न, रीज़न देना है। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा, हर चीज़ किया होगा, तो आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो गिव रीजन क्या है? पर्सनल रिस्पॉन्स तो आपको अपनी मर्जी से लिखना होता है और ये 2 मार्क्स का रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स। और आपको छोड़ना नहीं है। आप सोचोगे यार अपनी मर्जी से कैसे लिखे, सेंटेंस कैसे बनाएं, डोंट वरी, आप लेसन पढ़ो, पैसेज पढ़ो, पैसेज में से और थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस अपने मन से ज्वाइन करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं 2, 1-1.5 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है, वो मिलेगा। फिर हमारा लैंग्वेज स्टडी, इसमें आपको ग्रामर रहता है, यूजिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम, थ्रू, या यूजिंग, रीराइट यूजिंग थ्रू, या फिर CV, या जो भी रहे वो सब रहेगा। फिर वोकैबुलरी रहेगा, गिव 1 वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, कोई एक दिया रहेगा, उसका 1 वर्ड, आपको 1 वर्ड का मीनिंग ढूंढना रहेगा।
फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालना है, ठीक है। नाउन नाउन तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो एक बार ग्रामर कर लो। फिर है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, जो टेक्सचुअल नहीं है वो ग्रामर दिया है। आपको उसके लिए ऑप्शन दे रहेंगे, ऑप्शन में से ढूंढना है। लैंग्वेज स्टडी है नॉन टेक्सचुअल, मतलब हमारे टेक्स्ट बुक के बाहर के। फिर आपका आता है स्पॉट द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, मतलब सेंटेंस दिया है उसमें क्या गलत है वो आपको ढूंढना है और उसको करेक्ट करके फिर से सेंटेंस को लिखना है, ओके। फिर है रीड द एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 2A 12 मार्क्स का है। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, पैसेज। इसमें भी आपको पैसेज रीड करना है, उसके नीचे उसका ट्रू फॉल्स दिया है, नेम द फॉलोइंग है, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंस है। लैंग्वेज स्टडी तो हमारा ग्रामर है, तो उसमें आपको चेंज द वॉइस आ सकता है, पॉजिटिव डिग्री चूज करने आ सकता है, रीराइट द यूजिंग थ्रू, फिर नाउन प्रोनाउन ये सब भी आ सकता है, वो सारे ग्रामर करो। वोकैबुलरी कंप्लीट टेबल, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये 3 फॉर्म बेटा बहुत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, एक चीज़ का 3 अलग अलग आपको पता होना चाहिए तरीका। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव दिया सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का नाउन क्या होगा, सक्सेसफुल का वर्ब क्या होगा और एडजेक्टिव तो सक्सेसफुल दिया है। तो ऐसे आपको जो वर्ड्स होते हैं ना उसके एडजेक्टिव फॉर्म, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। तो एक बार आप जरा उसको देख लेना कैसे है उसका। नाउन मतलब क्या, नाम फॉर्म में रहेगा, वर्ब मतलब क्रिया फॉर्म में रहेगा और एडजेक्टिव मतलब विशेषता, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, तो विशेषता में रहेगा, ओके। समरी राइटिंग, समरी राइटिंग तो आपको पता ही होगा, 1/3 सारांश होता है, बट यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन सुनो। राइट द समरी ऑफ द अबोव पैसेज यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। राइट द समरी ऑफ द अबोव पैसेज, मतलब जो पैसेज अभी दिया है उस पैसेज में से आपको समरी लिखना है, बट यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो, जो नीचे पॉइंट्स दिया है उसको यूज करके, और एक सुटेबल टाइटल भी देना है, मतलब हेडिंग। कभी भी आप समरी लिखो तो उसके ऊपर हेडिंग, टाइटल देना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल नहीं होगा तो आपका वैसे ही 1 मार्क्स कट जाएगा। 3 मार्क्स का समरी होता है, 1 मार्क्स कट हो जाएगा, मिलेगा 2 मार्क्स, क्या मतलब है, राइट। और अगर आपने सही से नहीं लिखा है तो वो भी और कुछ कट होगा तो 1-1.5 मार्क्स मिलेगा। इससे अच्छा आप टाइटल लिखो प्रॉपरली। फिर हमारा है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब होता है जैसे आप 10th तक ट्री डायग्राम करते थे, 10th तक ट्री डायग्राम सेम एज होता है माइंड मैपिंग। आपको ऐसा अलग अलग ब्रैकेट वगैरह बना रहेगा, दिया रहेगा, आपको खुद से उसको फिल करना है या फिर ढूंढ कर फिल करना है, ऐसा कुछ रहता है, ओके। फिर हमारा आता है यार बड़ा टेंशन नहीं है। फिर हमारा आता है सेक्शन 2 पोइट्री। पोइट्री में आपको ऐसे आपको पोयम दिए रहेंगे, ओके। फिर उसको पढ़ना, पोयम को आप अपने बुक में भी अगर पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे तो कौन सा वाला दिया है पोयम में, शी वॉक्स इन ब्यूटी एट लाइक द नाइट, वाला पोयम दिया है यहाँ पे। उसके ऊपर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, गिव रीजन, पर्सनल रिस्पॉन्स, फिर पोएटिक डिवाइस में सिमिली कौन सा है, फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है पोयम के लिए, फिगर ऑफ स्पीच आपको करना ही है और आना भी चाहिए। अगर जिसको फिगर ऑफ स्पीच या कोई भी ग्रामर नहीं आता हो 12th के बच्चों को, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैडम मुझे ये ग्रामर नहीं आता है, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन करो, वीडियो अपलोड करो, देन आई विल अपलोडेड तो उस ग्रामर मैं वो ग्रामर आपको एक्सप्लेन करके पूरा अपलोड करूँगी वीडियो। जो ग्रामर आप मुझे पूछेंगे कमेंट में, नहीं पूछोगे तो नहीं अपलोड कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने हैं ऐसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो अगर आप सामने से अगर आपको कोई इशू है, कुछ डाउट है, तो अब मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट ही नहीं, आप कुछ पूछोगे नहीं, तो फिर हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या जानना है, क्या आपको नहीं आता है, राइट। तो फिगर ऑफ स्पीच आना बहुत ज़रूरी है। सिमिली, मेटाफोर, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये सारे सिमिली के टाइप फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करके भी अपलोड करूँगी अगर किसी को डाउट होगा तो। फिर है पोएटिक क्रिएटिविटी, मतलब कंपोज, मतलब खुद से बनाना है पोएम को, ब्यूटी ऑफ नेचर पे 4 लाइन्स लिखना है, उसको 2 मार्क्स मिलेगा आपको। एप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, एप्रिसिएशन में पोएम दिया रहेगा, फिर पोएम का टाइटल लिखना है, उसका थीम लिखना है, पोएम कौन से स्टाइल में, लैंग्वेज में है वो, पोएम का कौन सा टोन टाइप है,
क्या मैसेज दे रहा है पोएम, मतलब क्या बताना चाहता है हम लोगों को, फिर आपका क्या ओपिनियन है पोएम के बारे में। ये 6 क्वेश्चंस और आपके 4 मार्क्स के लिए। डन। फिर आता है हमारा राइटिंग स्किल्स, सेक्शन 3। राइटिंग स्किल्स है 16 मार्क्स का राइटिंग स्किल है, 16 मार्क्स हमारा राइटिंग स्किल पे है, 16 मार्क्स। सेक्शन 3 ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मैसेज आपको इसके पहले भी मैंने शायद से अपलोड किया है वीडियो, शायद से, और अगर किसी को डाउट है नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं वापस वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाकर एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगी आपके लिए। बट अगर किसी को डाउट होगा तो अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। वर्चुअल मैसेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि अब किसी ने कॉल किया, किसी को मेरी सिस्टर से बात करनी है, ठीक है। अब जैसे एक डॉक्टर है, नहीं डॉक्टर नहीं, किसी ने कॉल किया और उनको मेरी सिस्टर से बात करनी है, तो और मेरी सिस्टर घर पे नहीं है, मैं हूँ, मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला हेलो मैं आपके सिस्टर की फ्रेंड बोल रही हूँ और हम लोग को कल कॉलेज ये लेकर जाना है, अपने सिस्टर को रिमाइंड करा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया, अपना नाम बता दिया। और फिर मुझे भी कहीं बाहर जाना है और मेरी सिस्टर घर पे नहीं है, अब उसको मैं मैसेज दूँ तो कैसे दूँ। मान लीजिए फ़ोन नहीं उठा सकती है या फ़ोन स्विच ऑफ है वगैरह वगैरह, वरना बोलोगे मैम फ़ोन भी तो है आजकल, हम फ़ोन से तो बात कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अगर समझो फ़ोन नहीं रिसीव कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल मैसेज में एक नोट लिखते हैं, ऊपर अपनी सिस्टर का नाम लिखूंगी, फिर सो एंड सो पर्सन ने कॉल किया था, सो एंड सो मैसेज दिया है, कल आपको जल्दी जाना है, ये लेके जाना है, और मैं खुद भी बाहर जा रही हूँ इसलिए आपके लिए नोट लिख रही हूँ, फिर अपना नाम, योर सिस्टर सो एंड सो। समझ में आया। बस ज़्यादा नहीं, 4-4 लाइन का या 3-3 लाइन का 2 पैरा बनाना, ऊपर अपनी बहन का मतलब जिसके लिए हम लिख रहे हैं, नीचे हमारा जो लिख रहा है उसका नाम, आपको उसके मिल जाएंगे 4 मार्क्स। क्लियर। या फिर उसके जगह आप स्टेटमेंट ऑफ प्रोज है वो पर्पस वो कर सकते हो, या ग्रुप डिस्कशन है वो भी कर सकते हो। ये 3 चीज़ रहता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वर्चुअल मैसेज और ग्रुप डिस्कशन। इन 3 में से आपको कोई भी 1 करना होता है 4 मार्क्स के लिए। फिर आता है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस। ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाँ ये 3 में से आपको कोई 1 करना है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इंटरव्यू क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अगर आप गूगल पे या कहीं पे भी 1-2 बार देख लेते हो ना क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं, वैसे भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए होंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना है। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाने आएगा तो आराम से आपको 4 मार्क्स ईजीली अचीव हो जाएगा, ईजीली आप पा जाओगे। 8 to 10 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं 4 मार्क्स के लिए। 8 तो कंपलसरी है, 9-10 तक बनाओगे तो अच्छी बात है। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इंटरव्यू क्वेश्चन करो। फिर वापस हमारा 4 मार्क्स का है स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ये तीनों करना है। इन तीनों में से ये तीनों में से कोई एक करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया करो 4 मार्क्स के लिए। उसके लिए 4-4 सेंटेंस का 2 पैराग्राफ और 1 लाइन लास्ट में, ऐसा 3 करके आप लिख देना। इसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया मतलब होता है किसी, समझो यहाँ दिया एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया अबाउट 100 to 150 वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मीनिंग होता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ आपकी इच्छा होगी, आपकी चाहत है, शिद्दत है, वहाँ आपको ज़रूर पहुँचोगे आप। फिर उसका मीनिंग लिखना है विल का, एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम हिस्ट्री, एनी अदर पॉइंट्स खुद से ज्वाइन करके 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। फिर आपका आता है फिल्म रिव्यू, फिल्म रिव्यू एंड ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग। इन 3 में से कोई एक आपको कंपलसरी करना है, फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील राइटिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप फिल्म रिव्यू करो, बिकॉज फिल्म रिव्यू हम लोग 11th में भी किए हैं और बहुत सारे फिल्म रिव्यू अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आएगा। जैसे कि मूवी है 3 इडियट है, पद्मावत है, जो इजी आपको लगे, जो मूवी आपको पसंद हो। नो वरी कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसका कोई टेंशन नहीं है। जो मूवी आपको अच्छी लगे, हॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे। उसके कैरेक्टर कौन से है, सॉन्ग कौन सा है, मेन टॉपिक क्या है, उसमें से क्या हम लोग को सिखा रहा है मूवी, सारी चीज़, डायरेक्टर कौन है, एवरीथिंग आप लिख सकते हो, नो वरीज।
ये हो गया। फिर हमारा लास्ट है सेक्शन 4 हमारा है लिटरेरी जनरे, नॉवेल। ये जो चैप्टर है ना नॉवेल, ये आपको 101% आपके एग्जाम में आएगा और आके ही रहेगा। आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में चैप्टर है नॉवेल, वो आप अच्छी तरह से करो, 4 मार्क्स के लिए उसमें से आपको आएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका 4 मार्क्स का लॉस है। वो ऐसा चैप्टर है जो आएगा ही आएगा। नॉवेल हर साल आता है, तो आप वो चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स में जो आप डाइजेस्ट लो इंग्लिश का, उस चैप्टर को सारा अच्छी तरह से कर दो। आपका 1% 4 मार्क्स कवर हो जाएगा। 1% 4 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। नॉवेल जो चैप्टर है, नॉवेल वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप वो ज़रूर करो। फिर उसके बाद हमारा है उस पर ट्रू फॉल्स वगैरह दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 50 वर्ड ईच। क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं 50-50 शब्द में। जैसे कि टू सर्व विथ लव, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टू सर्व विथ लव ये भी करो आप, नॉवेल भी करो और टू सर्व विथ लव भी करो। नॉवेल और टू सर्व विथ लव भी करो, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको है 4 मार्क्स का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, वो भी आपको लिखना है 50 वर्ड में। फिर है डू एज डायरेक्टेड, डायलॉग, स्पीकर, लिसनर, 2 मार्क्स का वो है। फिर लास्ट में हमारा दिया एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट इन द इनिशियल रिएक्शन वेस्टर्न होमलेस टूवर्ड्स मैरीज का, तो आपको रिएक्शन लिखना है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश का 80 मार्क्स का जो पेपर अटेंड करना है। सबसे पहले मैं तो आपको बोलूँगी आप फटाफट से अपने पैराग्राफ कर लो, जितने भी आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं, पैसेज आते हैं, पैसेज के ऊपर जो है पहले वो कर लो। फिर ना जो 4 मार्क्स के हैं ना वो सारे अटेंड कर लो। फिर अपना बाकी आपका जो आता है ना पहले वो करो, जो नहीं आता, जो समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको तो बाद में ही हाथ लगाओ। पर जो आता है ना बच्चों पहले सबसे वही करो। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट का ए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दो, प्रॉपर अच्छे से सब कुछ अच्छे से करो, जिससे आपका मार्क्स कहीं भी कट ना हो। और अगर वीडियो आपको बड़ी लग रही है, आपको बोर हो रहा है, तो आप उसको स्पीड में करके सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप स्पीड में करके सुन सकते हो, नो वरीज, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं कि पूरा आप एकदम आराम से देखो। बट आपके लिए मैं बना रही हूँ कि आपको समझ में आए, बस मेरा इतना ही बनाने का मेन पर्पस होता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। अगर किसी भी ग्रामर में आपको डाउट है 12th के स्टूडेंट्स या 10th के स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करके आपको वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बताओ, और खुद भी अच्छे से देखो, समझो, और वीडियोज़ देखते रहो ऐसे ही। सब्सक्राइब करो, बेल को प्रेस करो, जिससे जो वीडियो अपलोड करो आपको दिखे वो। ओके, थैंक यू।